मस बिन द्वैत कलम बिन कागद बिन अक्षर सुधि होई, सुध बिन सहज ज्ञान बिन ज्ञाता काहें कबीर जन सोई। शब्द बड़ा है, लेकिन ये अंतिम दो पंक्तियां, मस बिन द्वैत कलम बिन कागद, बिना स्याही के, बिना दवाइत के, बिना कलम के, बिना कागज के, मस बिन द्वैत कलम बिन कागज बिन अक्षर शुद्धि हुई, और बिना अक्षर के उसकी शुद्धि होती है। शुद्धि शब्द बड़ा सरल है, शुद्धि याद ख्याल। मस बिन द्वैत कलम बिन कागज बिन अक्षर शुद्धि हुई, स्याही के बिना, दावात के बिना, कलम के बिना, कागज के बिना, अक्षर के बिना उसकी शुद्धि होती है, ख्याल होता है। लेकिन शुद्ध बिन सहज, ऐसी भी शुद्ध नहीं कि जो बाहर की शुद्धि है। बाहर की शुद्धि तो सब भूल जाती है। सहज, सहज शुद्धि, शुद्ध बिन सहज, वैसी शुद्धि है जो शुद्ध के बिना है, बाहरी ख्याल नहीं, सहज स्वयं स्वरूप। ज्ञान बिन ज्ञाता, ज्ञान के बिना वो ज्ञाता होता है। काहें कबीर जन सोई, कबीर साहब कहते वही जन दुख से पार होता है। नहीं जानता है और पूरा जानता है, पूरा जानता है और नहीं जानता है। बड़े बड़े ज्ञानी हैं, शब्द शास्त्री हैं, अनेक भाषाओं में पारंगत हैं, विधि शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, संगीत, कला, राजनीति बहुत जानते हैं, लेकिन दुखी हैं। छांदोग्योपनिषद में कथा आती है, सनत कुमार समर्थ ऋषि हैं, कल्याण प्राप्त पुरुष हैं। नारद उनके पास जाते हैं, कहते भगवान मैं शोक करता हूं, मुझे ज्ञान दीजिए, शोक से पार हो जाऊं। शरद कुमार कहते हैं तुम कितना पढ़े हो इसको बताओ, क्या क्या पढ़े हो। उन्होंने कहा हमारा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, धनुर्विद्या, यक्ष विद्या, गंधर्व विद्या, ये सब जानता हूँ, सब पढ़ डाला हूँ, लेकिन मैं शोक करता हूँ, शोक से पार नहीं हूँ। महापुरुष कहते हैं कि शोक से पार हो जाना जीवन का फल है, आप मुझे शोक से पार लगा दीजिए। सनत कुमार कहते हैं नारद तुम नाम जानते हो, चारों वेद में नाम भरे हैं, संज्ञाएं भरी हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, विधि शास्त्र, निधि शास्त्र, यक्ष विद्या, गंधर्व विद्या, ये सब में नाम भरे हैं, संज्ञाएं हैं। तो इन सबको पढ़ लोगे, पढ़े हो तो नाम का तुम्हें ज्ञान हो जाएगा। तो क्या भगवान नाम से कुछ बड़ा है? नाम से बड़ा वाक है। ठीक भगवान मैं वाक की उपासना करूंगा, ठीक है, जो वाक की उपासना करोगे तो वाक में जो कुछ है जान जाओगे। तो क्या भगवान वाक से भी कुछ बड़ा है? फिर ये लंबा गया है, इसको पढ़ना हो तो उपनिषद सौरभ में पढ़ लीजिए, यहाँ की पुस्तकों में वो है, उपनिषद सौरभ में छांदोग्योपनिषद में बात आती है। अंतिम में वो कहते हैं ये वही भूमा तत्सुखे नाल पे सुखमस्त, भूमयु सुखम, भूमा में सुख है, अल्प में सुख नहीं, सब अल्प है, सारी विद्याएं अल्प हैं, कभी पूरी नहीं होती है विद्या। आज से कोई 1200 वर्ष पूर्व काशी में स्वामी शंकराचार्य गंगा में स्नान करने जा रहे थे। एक बूढ़ा पंडित जिसके दांत टूटे थे,
व्याकरण याद कर रहा था। धातु, डुक्रियम करणे एक धातु है, उसको बारंबार दोहराता, डुक्रियम करणे, डुक्रियम करणे, डुक्रियम करणे। शंकराचार्य देखे और उन्होंने कहा, प्राप्ते सन्यते मरणे, नहीं नहीं रक्षत डुक्रियम करणे, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। प्राप्ते सन्यते मरणे, मृत्यु बिल्कुल निकट आ गई है। ये डुक्रियम करणे धात तेरी रक्षा नहीं कर सकती है। अय मूढ़, गोविंद भगवान का भजन कर। गोविंद भगवान के भजन का वहां प्रकरण रहा। गोविंद आत्मा ही है, राम रघुनाथ आत्मा ही है, ब्रह्म ईश्वर आत्मा ही है, बाहर नहीं। कबीर साहब ने सगुण शब्दों को लिया है। हरि, गोविंद, सारंगपाणी, राम, रघुराई, कृष्ण, इस सब शब्दों को उन्होंने लिया है। लेकिन जहाँ उन्होंने आत्मज्ञान का उपदेश किया है, ये सब का अर्थ वही है, आत्मा ही है। वैष्णव लोग कबीर साहब के साथ खूब रहा करते थे। कबीर साहब वैष्णव के पक्षधर थे। वैष्णव की उन्होंने गोरखपंथियों के विवाद से रक्षा की थी। शायद रामानंद स्वामी का संपर्क होने से भी ये प्रभाव रहा हो। रामानंद स्वामी कबीर साहब के पूर्ण गुरु तो नहीं थे, लेकिन गुरु कहा जाता है, वो झूठ भी नहीं हो सकता है। कुछ लोग तो इतना झूठ मानते हैं कि बिल्कुल गलत है। रामानंद कबीर के गुरु बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, और इतने कटु कहते हैं कि कुत्ता बिल्ली कबीर का गुरु हो सकता है, रामानंद नहीं। तो ऐसे हठी और कुतर्की को कोई नहीं समझा सकता है। रामानंद से इतना विरोध करने की क्या जरूरत है। रामानंद एक समर्थ वैराग्यवान संत थे काशी में उस समय। कबीर साहब बच्चे थे और वे तीव्र जिज्ञास थे, मुमुक्षु थे, अद्भुत पुरुष थे। गरीबदास महाराज ने कहा है, 5 बरस के जब भये काशी माही कबीर। गरीबदास अजब कला, ज्ञान ध्यान गुण शीर। कबीर 5 बरस के थे काशी में, अद्भुत थे। ऐसे ऐसे प्रश्न करते थे कि लोग कहते थे, आश्चर्य, बच्चा कैसे कह रहा है। और ऐसा मेधावी, ऐसा उग्र संस्कारी निश्चित है आधार चाहेगा। लोग बताएं कि तुम इतने तीव्र हो और इतना जानना चाहते हो, बड़े बड़ों पर तर्क करते हो, तो इस समय रामानंद स्वामी हैं, उनके पास जाओ। गए और उनका संपर्क हुआ। कई धारणाएं हैं। रामानंद स्वामी समझे ये मुसलमान घर में पाले गए हैं, अछूत हैं, कैसे शिष्य बनाऊं। तो नदी तट पर वे लेट गए और रात में वो आए, खड़ाऊ पड़ गई तो राम राम कहे तो कबीर ने मंत्र मान लिया। ये सब उपोद्घात पंडितों का है। विचारक मानते हैं कि रामानंद स्वामी सरल थे, ऐसे जातिवाद के पक्षपाती नहीं थे। हाँ, यह है कि कबीर से जब जुड़े हैं तो उनमें और उदारता आई है। कबीर के संपर्क में रामानंद में और उदारता आई है। वो सीढ़ी पर लेटे हों न लेटे हों, कहानियां तो बहुत बन जाती हैं, लेकिन इतना सच लगता है कि कबीर साहब ने रामानंद स्वामी को गुरु माना हो, और वह गुरु मानना सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं, पूरा नहीं। क्योंकि इसकी सिद्ध के लिए बीजक में एक ही पंक्ति है, रामानंद रामरस माते, काहीं कबीर हम कहीं कहीं थाके। रामानंद रामरस में माते रहे, कबीर कहते मैं कह कर कि थक गया, माने नहीं हो। इस पंक्ति में दोनों बातें ध्वनित होती हैं,
निकटता और दूरी। रामानंद रामरस माते, रामानंद रामरस में माते रहे। कबीर साहब कहते मैं कह के थक गया, लेकिन मेरी सीख उन्होंने नहीं मानी। कह के थकने की बात कहाँ होती है? अपनों में, चाहे अपना लड़का हो चाहे अपना पिता हो। लड़का नहीं मानता है तो पिता कहता काका के थक गया, लेकिन मानता ही नहीं है। पिता भी गड़बड़ कर रहा हो, स्वभाव गलत हो, शराब पीता हो या और कुछ करता हो, लड़का बारंबार समझाता है। कोई पूछता है तुम अपने पिता को समझाते नहीं हो, शराब पीते ठीक नहीं करते हैं? लड़का कहता मैं काका के थक गया, मानते नहीं है। काका के थकने का प्रयोग ये अपनों में होता, दूसरों में नहीं होता। इसलिए रामानंद और कबीर की घनिष्ठता इसमें सिद्ध होती है, दूरी सिद्ध होती है। कोई रामरस में माते रहे, मैं समझाता हूं, रामरस में कबीर भी माते रहे, लेकिन दोनों के रामरस में फर्क है। रामानंद का रामरस परोक्ष है, कबीर का रामरस अपरोक्ष है। रामानंद स्वामी अलग राम मान करके उसकी उपासना करते हैं, कबीर कहते राम स्वयं है, अलग नहीं है। जब एक वैष्णव संत मुझसे मिलने आए, मेरी उम्र के थे, मैंने कहा कि आप श्री राम के देह को राम मानते हैं कि आत्मा को? तो बड़े चक्कर में पड़ गए हो, मौन रहे 1 मिनट तक। कहे महाराज क्या कहूँ, शरीर को कहूँ तो शरीर तो नश्वर हो तो चला गया, आत्मा ही राम होगा। तो मैंने कहा उसी आत्मा को राम हम भी मानते हैं। तो बहुत खुश हो गए। मैंने कहा आपकी उपासना मेरी उपासना एक, दोनों राम उपासक हैं। कहे महाराज हम लोगों में ऐसा समझाते नहीं। बड़ी सरलता से उन्होंने कहा हम लोगों में ऐसा समझाते नहीं, बस वही करकंज पद कंजारुणम, राम के हाथ पैर नाक कान सब कमल के समान कोमल हैं। एक प्रसिद्ध महंत वैष्णव महंत से बात हुई मेरी, मैंने कहा गोस्वामी जी ने कहा है अनुराग जे निज रूप सो जगते विलक्षण देखिए, संतोष सम शीतल सदा दमदेहवंत न पेखिए, निर्मल निरामय एक रस ते हर शोक न व्यापई, त्रैलोक पावन सो सदा जाकी दशा ऐसी भई। ये विनय पत्रिका में है, एक लंबा पद है, उस पद में एक छोटा पद है। अनुराग जी निज रूप सो जगते विलक्षण देखिए, निज रूप से जिसका अनुराग है, आत्मा में अनुराग है, वो जगत से विलक्षण होता है। संतोष शम शीतल सदा दम देहवंत न देखिए, वो संतोषी होता है, सम होता है। संतोष सम शीतल ठंडा होता है, उद्वेगहीन, दम इंद्रियों पर संयमी होता है, देहवंत न पेखिए, देहाभिमानी नहीं होता है। संतोषम शीतल सदा दम देहवंत न पेखिए, निर्मल निरामय एक रस, निर्मल मन का, निरोग मन का एक रस, उद्वेग शून्य, निर्मल निरामय एक रस, ते हर शोक न व्यापई, उसके मन में हर शोक नहीं व्यापते हैं। त्रैलोक पावन सो सदा, ऐसा व्यक्ति त्रैलोक का पावन है, सबको पवित्र करने वाला है। हम लोग त्रैलोक कहते हैं, चीन वाले धरती और स्वर्ग कहते, 2 लोक कहते हैं। कहने का अपना तरीका, पूरी दुनिया में पुराने जमाने में समग्रता के लिए ये सब शब्दों का प्रयोग हुआ है। त्रैलोक के पावन सो सदा जाकी दशा ऐसी भई, इसका अर्थ हुआ जो आत्मा में अनुरागी है वो शम शीतल संतोषी, इंद्रिय संयमी, मन संयमी, निर्मल मन, निरोग मन, हर शोक से पार, ऐसा आदमी त्रैलोक के पावन है।
तो महंत ने कहा हाँ, लेकिन गोस्वामी जी ने और कुछ कहा है। हम क्या और क्या कहा है कि करकंज पद कंजारणम, एकदम बचकानी बात। भगवान के हाथ पैर बड़े कोमल कोमल है, ये बच्चों को समझाने के लिए है। जिनको हमने भगवान जब कहा उनके हाथ पैर कोमल जरूर रहे होंगे 18 से 28 वर्ष के अंदर, बड़े सुंदर सुंदर रहे होंगे, लेकिन 30 बजे तब खीस बहे, उनके भी चाम में सिकन आई होगी, बाल पके होंगे, मोटी मोटी नसें निकली होगी, शरीर खुरदरा हो गया होगा, दांत उखड़े होंगे, कमर ढीली हुई होगी। वैसे जिनको भगवान बनाया जाता है दाढ़ी मूंछ उड़ा दी जाती और उनको सदैव जवान चित्रित किया जाता है, 30 से ऊपर नहीं ले जाया जाता है। 28-30 वर्ष की उम्र का सुंदर युवक जैसे होता है, सारे भगवानों का चित्र और मूर्ति वैसे रहती है, क्योंकि भगवान बनाने की दाढ़ी मूंछ हटाना है और बुढ़ापा हटाना है। लेकिन कोई देहधारी ऐसा नहीं होता जिसको बुढ़ापा ना आए, अगर वो पहले मर नहीं गया है। बुढ़ापा आएगा, दांत उखड़ेंगे, बाल पकेंगे, सिकन आएगी, झुर्रियाँ पड़ेंगी, इसको कौन रोक सकता है। कबीर साहब को भी भगवान बनाने की चेष्टा चल रही है, उनकी भी दाढ़ी मूंछ उड़ाई जा रही है, उनकी मूर्ति और चित्र भी अब ऐसे बनने शुरू हो गए हैं पश्चिमी भारत में। बस धीरे धीरे ऐसे होता है। महापुरुषों ने कांटे के पथ पर चल करके तप किया है, मानवता की सुरक्षा की है। हम लोग उनको पूज करके कल्याण चाहते हैं। राम पूज करके बड़े नहीं हुए हैं। शाम को बताया गया राजगद्दी, सुबह दिया गया 14 वर्ष का कठोर वनवास। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि राम को शोक नहीं हुआ, ये उनका रामत्व है। पूरी पीरियड में वे पूजा करके बड़े नहीं हुए हैं, कर्म करके बड़े हुए हैं। श्री कृष्ण महाराज भी इसी तरह, कबीर साहब ऐसे, और जितने महापुरुष हैं दुनिया के सब ऐसे हुए हैं। कोई विरक्त है, कोई गृहस्थ है, वो बात अलग है, लेकिन जितने महापुरुष हैं वे तप और साधना से महान हुए हैं। हम उनके उपदेश नहीं मानना चाहते हैं, उनको मानना चाहते हैं। राम को मानते हैं, राम की नहीं। कबीर को मानते हैं, कबीर की नहीं। कबीर की शिक्षा नहीं मानते, कबीर को मानते हैं। कबीर भगवान है, कबीर कबीर जपने से मोक्ष होगा, राम राम जपने से मोक्ष होगा, ये मानते हैं। लेकिन ये बड़ी ऊपर ऊपर की बात है। किसी महापुरुष का नाम जपना बुरा नहीं है, लेकिन अंदर में क्या है। जपते जपते बुढ़ा गए, तंबाकू नहीं छूटा, गाली देना नहीं छूटा, कलह करना नहीं छूटा, क्या हुआ। मस बिन द्वैत कलम बिन कागद बिन अक्षर सुध होई, सुध बिन सहज ज्ञान बिन ज्ञाता काहें कबीर जन सोई। वह ज्ञान जो कलम कागज स्याही दावात अक्षर और बाहरी सुध के बिना होता है, वो कौन ज्ञान है। वो अपने आप का ज्ञान है। उसमें बाहरी चीजें थोड़ी सहायक है, इसलिए लिखा पढ़ा जाता, पुस्तकें छपती हैं और अध्ययन बताया जाता और पढ़ना चाहिए। लेकिन पढ़ के रह जाए, किताब का कीड़ा हो गया। किताब में तो कीड़े भी रहते हैं, कई बार किताब खोली जाती है उसमें कीड़े मिलते हैं। किताब जानते हैं क्या है। हम बहुत घोख लिए, अवाचन नहीं करते तो क्या होगा। एक ने कहा आप लोग बीजक पढ़ते हैं, मैं बीजक पर चलता हूं। तो दूसरे संत ने मजाक किया, हाँ तभी तो बीजक की कई प्रतियां टूट गई हैं, क्योंकि आप उस पर चले हैं। तो उनका भी अहंकार था, जो चलता है ऐसा कहता नहीं,
और जो कहता वो चलता नहीं। जो चलने लगता है उसकी आवाज मंद हो जाती है, धीर हो जाती है, गंभीर हो जाती है। हमें ज्ञान का बड़ा गर्व है, लेकिन ज्ञान जिस तरफ है उस तरफ भूसी भरी है, अधूरे हैं, अध कचरे हैं। किसी भाषा का विद्वान ताल ठोक के नहीं कह सकता कि मैं इसका प्रकांड पंडित हूं, बाकी रह जाता है, छुटा रह जाता है। हर जगह ज्ञान बाकी रह जाता है। पूरा ज्ञान क्या, करोड़ों हिस्सा में कहीं थोड़ा होता है। कई विषय ऐसे हैं, एक ही पौधे में कई फूल हैं और भिन्न रंग के हैं, एक ही फूल में कई रंग हैं। कैसे बना बताना मुश्किल है, लेकिन बना, कारण कार्य की व्यवस्था है। नींबू, गन्ना, मिर्चा एक ही जगह सटा करके बो दिया गया। मिर्चा में तीता फल, गन्ना में मीठा रस, नींबू में खट्टा रस। उसी मिट्टी पानी हवा से कैसे भिन्न भिन्न हो गए, तत्वों में कम बेस हो करके ऐसा हो जाता है। लेकिन सब जगह की सारी बातों को बता पाना बड़ा मुश्किल है। बड़े बड़े वैज्ञानिक, आइंस्टीन जो 20वीं शताब्दी का महान वैज्ञानिक हुआ, उसने कहा कि समुद्र के किनारे हम लोग घोंघी बटोर रहे हैं, अभी हीरा नहीं पाए। हमारा जितना ज्ञान है सब अधूरा है। संसार अपूर्ण है, ज्ञान अपूर्ण है। पूरा कहाँ होता है? पूरा होता है संतों के ज्ञान में। जो संत बताते हैं वो रास्ता में पूरा है। कहें कबीर हम पूरा पाया। और इसके विपरीत कहा गया है, परे न पूर दिनों दिन छीना। पूर परना, क्लेश रहित हो जाना, दुख रहित हो जाना, सब समय दुख से पार रहना, ये पूरा ज्ञान है। और ये ज्ञान साधना द्वारा होता है, अपने को संभालने से होता है। दुनिया के ज्ञान को बटोरने से नहीं होता है। बहुत जानते हैं और जान जान करके पीड़ित हैं। दर्शन शास्त्र के ज्ञाता हैं, पीड़ित हैं। अध्यात्म शास्त्र के ज्ञाता हैं, वो पीड़ित हैं। भक्ति शास्त्र के ज्ञाता और पीड़ित हैं। मनोविज्ञान के प्रोफेसर हैं, लेकिन मन में उलझे हैं, पढ़ा देते हैं। जो शैली है, विधि है, उसी के अनुसार पढ़ा देते हैं, लेकिन स्वयं उद्वेगित हैं। एक मनोवैज्ञानिक का मेरा ज़्यादा संपर्क पड़ा है। मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे, इंग्लिश के बहुत मजे आए। इंग्लिश में उन्होंने पुस्तकें भी लिखी हैं। डेथ साइकोलॉजी उनकी पुस्तक मैंने पढ़ी पहली बार, तो लगा कि उनकी भाषा बड़ी परिमार्जित है और कहने में सिद्धहस्त है, लेकिन वो सदैव उलझे रहते थे। जब मैं समझाऊं तो कहें अच्छा, ऐसा तो मैं कभी नहीं सोचा। सरल तो थे, पता नहीं है कि नहीं, बूढ़े होंगे अगर होंगे तो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के थे, सरल थे और सदैव मनोविज्ञान में उलझे रहते थे। लड़के कहे में नहीं है, कहे अब जाऊंगा, मकान मेरे नाम है, बेच दूंगा। मैंने कहा फिर वही बात कर रहे हो, मनोविज्ञान पढ़ाते हो, आपकी इतनी बड़ी तनख्वाह है, पेंशन बड़ी रहेगी, आपको क्या कमी रहेगी? बच्चे नहीं मानते हैं, मकान मत बेचो। बेचोगे तो आपका मन उलझ जाएगा। और जब हम गलत करते हैं तो सोचते गलत कर देंगे, बस छुट्टी ले लेंगे, छुट्टी मिलेगी। गलत करके छुट्टी मिलेगी किसी को? वो गलत चिपक जाएगा आपके मन में, छोड़ेगा नहीं, छुड़ाए नहीं छूटेगा। मरी मरी धोए दाग न छुटी हैं, ये साहिब ने गाया है।
गलत कर लेने के बाद सहज नहीं उसका छूट जाना। अनेक बार उनको समझाता रहा। एक बार उन्होंने कहा, अब तो मेरी सब कामनाएं मिट गई हैं, मुझे शांति है, लेकिन ये लगता है कि स्वरूप स्थिति में कुछ कसर है, इसलिए मैं थोड़ा दिन और जीना चाहता हूं, जिससे कि वो काम पूरा हो जाए। मैंने कहा, जीने की इच्छा भी छोड़ दीजिए, बस काम पूरा हो जाएगा। कि अच्छा, ऐसा तो सोचा नहीं। मैंने कहा, ऐसा सोचो, जीने की इच्छा छोड़ दो, बस काम पूरा हो जाएगा। जीने की इच्छा क्यों होती है? क्योंकि भोगने की इच्छा होती है, कुछ करने की इच्छा होती है, कुछ पाने की इच्छा होती है, कुछ देखने की इच्छा होती है। कुल मिलाकर के भोगने की इच्छा है, इसलिए जीने की इच्छा है। जीने की इच्छा मिट जाने का अर्थ है कुछ भोगने की इच्छा नहीं रह गई, संगत की इच्छा ही नहीं रह गई, असंगता ही में तृप्ति। उपाधि भेदात स्वयमेव भिद्यते उपाधि पोहे स्वयमेव केवल। ये स्वामी शंकराचार्य ने कहा है। उपाधि भेदे स्वयमेव भिद्यते, उपाधि के भेद से आप स्वयं छिन्न भिन्न हैं। उपाधि का मतलब संबंध, देह, नाम, रूप, गुण, कर्म, स्वभाव, उपलब्धियां, ये सब उपाधि है। उपाधि का अर्थ होता है झंझट भी, तो अंततः ये झंझटें हैं। उपाधि का मतलब संबंध। उपाधि भेदात, उपाधि के भेद से, संबंध के भेद से स्वयं भिद्यते, आप छिन्न भिन्न हैं। आप अपने को पुरुष मानते हैं, स्त्री मानते हैं, काला गोरा मानते हैं, विद्वान अविद्वान मानते हैं, ब्राह्मण शूद्र मानते हैं, हिंदू मुसलमान मानते हैं, कबीरपंथी वैष्णव मानते हैं, प्रतिभावान प्रतिभाहीन मानते हैं, धनी निर्धन मानते हैं, सद्गुणी दुर्गुणी मानते हैं, पता नहीं क्या क्या मानते हैं। ये सब उपाधि का चक्कर है। उपाधि भेदात स्वयमेव भिद्यते, जो उपाधि पोहे स्वयमेव केवल। उपाधि को हटा दिया गया, स्वयमेव केवल, स्वयं केवल है। स्वयमेव केवल, स्वयं एव केवल, स्वयं ही केवल रह गया। मैं सब कुछ नहीं हूं, शुद्ध चेतन मात्र। ये भी कहने की जरूरत नहीं, सब ढकेल दो। अपोह, चोपाहे, चोपाधि पोहे, च उपाधि अपोहे। उपाधि को हटा दिया गया, ठेल दिया गया। देह ही मैं नहीं हूं। जब देह नहीं हूं तो नाम रूप गुण कर्म स्वभाव में कहाँ हूं? उपलब्धियां मेरी कहाँ हैं? सब झूठ। स्वयं एवं केवल, अपने आप केवल रह गया। ये केवल का जो अनुभव है, कैवल्य का, अद्वैत का, असंगता का, निर्वाण का, परम शांति का, परमानंद का, आत्यांतिक सुख का, ये अनुभव, ये बोध और अभ्यास से होगा। ये बाहरी ज्ञान से नहीं होगा। बाहरी ज्ञान तो और भटकाएगा। लाओत्से कहते हैं कि ज्ञानी के पास कोई जाता है तो उसके ज्ञान को घटाता है। अद्भुत अद्भुत वचन उन्होंने कहा है। संत के पास जब कोई जाता है कल्याण के लिए तो उसके ज्ञान को छीनता है, घटाता है। छीन करो, जो जानते हो खो दो, भूल जाओ, खाली करो। वैली स्पिरिट, जैसे दो पर्वतों के बीच में खाली जगह होती है, वैली स्पिरिट आत्मा। जब आत्मा खाली हो, आपका मन बिल्कुल खाली हो, तब वो दशा आएगी। मन में तो भरा है कूड़ा कबाड़, जानकारी ज्ञान के नाम पर तमाम कूड़ा भरा है। राग द्वेष कलह कल्पना
किसी ने कुछ कह दिया है मुझे, बारंबार खटक रहा है, क्यों इसको चिपकाए हो? कहने वाले सबके मुंह को पकड़ पाओगे? अपने बाल बच्चों को नहीं पकड़ पाओगे? अपने चेले को नहीं पकड़ पाओगे? जब जिसके मन में आएगा कुछ कही देगा। हवा में वाणी बह जाती है, क्यों पकड़ रहे हो? हम ज्ञान मानते हैं दुनिया भर का, प्रपंच बटोर करके, याद कर करके। सारी यादगिरियां दुख देती हैं। ये समाधि और ध्यान क्या है? सारी यादगिरियों को खो देना, कुछ न सोचना। ध्यान क्या है? कुछ न सोचना। दृष्टाभ्यास, साक्षी दशा। मन को देखो, मन में न मिलो, देखते जाओ, देखते जाओ। उदास रहो, वो अपने आप ठंडा हो जाएगा। चिपको मत उसमें, अपने को असंग बनाए रखो। परमात्मा की प्राप्ति यही है। आज तक कहीं बाहर परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई है। पुराणों महाकाव्यों में बड़ा हल्ला है ईश्वर दर्शन, वेदों में ऐसा नहीं है, 6 शास्त्रों में नहीं है, उपनिषदों में नहीं है। आश्चर्य है, जो बहुत पहले ऋषि हुए हैं वो ऐसे भ्रम में नहीं थे। पीछे तो और प्रगति होनी चाहिए थी, तो पीछे और अवगति हो गई। पुराणों महाकाव्यों का जो प्रपंच चला उसमें इतना बढ़ा कि हद हो गया। बौद्धों और जैनों का प्रचार बहुत विस्तृत हो गया था। उधर से जनता को लौटाने के लिए पुराण महाकाव्य खूब रचे गए और खूब महिमाएं फैलाई गई। जनता तो जरूर लौटी, लेकिन पोगापंथी हो गई। आत्मज्ञान छूट गया, अपनी तरफ लौटने की बात छूट गई, परोक्ष में लटक गए। भगवान के दर्शन कराने वाले आजकल कितने गुरु घूमते हैं। एक ने एक से कहा, गुरु किए? कहे हाँ किए। कहे भगवान के दर्शन कराए? कहे नहीं कराए। कहे हमारे गुरु के पास आ जाओ, तुरंत करा देंगे। भगवान को अपने जेब में लोग रखे हैं, गुरु लोग निकाल निकाल करके दिखा देते हैं। जिसके दर्शन होते हैं वो परमात्मा होता है। दर्शन तो दृश्य का होता है, रूप का होता है। श्रुति ही नहीं मानती है कि दर्शन परमात्मा होता है। यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुष पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपास्ते। यत् चक्षुषा न पश्यति, जिसे आंखें नहीं देखती, येन चक्षुष पश्यति, जिसके द्वारा आंखें देखती हैं, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, उसी को तू ब्रह्म जान। नेदम यदिदम उपास्ते, न इदम यदिदम उपास्ते, न कि जो तुम इसकी उपासना कर रहा है देख करके वो ब्रह्म है। नेदम यदिदम उपास्ते, न इदम यदिदम उपास्ते, जिसकी तुम उपासना कर रहे हो वो ब्रह्म नहीं है। देख करके जिसकी तुम उपासना कर रहे हो वो ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म दिखाई नहीं देता है। ब्रह्म की सत्ता पा करके आंखें देखती हैं, ये ब्रह्म आत्मा है। आत्मा की सत्ता पा करके आंखें देखती हैं। आत्मा निकल जाता है, आंखें कुछ नहीं देखती हैं। देखने वाले को देखो, जानने वाले को जानो, अपनी तरफ लौटो, अपने को समझो। परमात्मा कहीं बाहर नहीं, आत्मा परमात्मा है। आत्मा की तरफ लौटना ये कलम कागज स्याही दावात अक्षर के बिना है। कलम कागज स्याही दावात अक्षर का अपनी जगह पर महत्व है। अपनी जगह पर विधि शास्त्र का महत्व है, चिकित्सा शास्त्र का महत्व है, बीज गणित, अंग गणित या और भी जितने कुछ विद्याएं हैं, अगणित विद्याएं हैं, सबका महत्व है। लेकिन उन सब से दुख दूर नहीं होगा, बल्कि दुख बढ़ेगा। जितना जानोगे दुख बढ़ेगा।
जान जान करके आदमी का दिमाग खराब है, इसलिए काम भर का जानो। जो आपका पेशा है उसके विषय में ठीक से जानो, फिर कल्याण का विषय जानो। बहुत बात जान करके तो दिमाग बोझिल होगा और जो असली काम है वो नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने पेशे की बात को जान लो, जिससे जीवन गुजर होता है, और जो आपका पेशा है उसके विषय में ठीक से जान लो और वो काम करो। फिर दुख दूर करने वाला काम करो। जिस साधना में, जिस स्थिति में दुख न हो वो सच्ची विद्या है। संत कुमार ने कहा, नारद तुम नाम पढ़े हो, संज्ञाएं पढ़े हो, यो वही भूमा तत्सुखे नालपे सुखमस्ति भूमयु सुखम। भूमा में सुख है, अल्प में सुख नहीं है। भूमा क्या है? यत्र नानद पश्यत नानद शृणोत नानद विजानात स भूमा यत्र न अन्यत पश्यत। जहाँ पर दूसरे को नहीं देखा जाता, न अन्यत शृणोत दूसरे को नहीं सुना जाता, न अन्यत विजानात दूसरे को नहीं जाना जाता, स भूमा वो भूमा है। जब दूसरे को देखना सुनना जानना बंद हो जाता है तब भूमा की स्थिति है। आज तक रूप देखते देखते आंख घिस गई, रूप की तृप्ति हुई? जीभ से चखते चखते स्वाद, जीभ घिस गई, स्वाद से तृप्ति न हुई। स्पर्श करते करते चाम घिस गया और स्पर्श और काम भोग से तृप्ति न हुई। अपनी मान बढ़ाई के शब्द सुनते सुनते कान बुढ़ा गए, लेकिन मान बढ़ाई से तृप्ति हुई? कहीं तृप्ति की संभावना नहीं। इनको त्यागने से तृप्ति होगी, अंतर्मुख होने से तृप्ति होगी। देह द्वार ते जगत ज्ञान है, जगत ज्ञान है दुखदाई। देह संबंध छुटेगा तब जब सकल वासना जर जाए। ये निर्मल साहब की निर्मल वाणी है। निर्मल साहब का न्यानामा तो टीका सहित उपलब्ध है। उनकी पूरी वाणी अब आ जाएगी, छप गया, जल्दसाजी हो रही है इलाहाबाद में, और कुछ दिन में आपके हाथ में आ जाएगी। महान शास्त्र है। नाम जैसे उनका निर्मल, वैसे वाणी निर्मल। एकदम खट 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 समझते चले जाओ। देह द्वार ते जगत ज्ञान है, जगत ज्ञान है दुखदाई। देह संबंध छुटेगा तब जब सकल वासना जर जाए। थोड़े में है पूरा शास्त्र। देह के दरवाजे से जगत को हम जानते हैं। अभी आंखें हमारी खराब हो जाए पूरी, रूप बिल्कुल नहीं जानेंगे। कान की शक्ति नष्ट हो जाए तो हम आवाज को बिल्कुल नहीं जानेंगे। गाड़ी नींद में कुछ नहीं जानते हैं, देह छूट जाती कुछ नहीं जानते हैं। देह के झरोखे से जगत का ज्ञान होता है और जगत ज्ञान है दुखदाई। ये जगत का ज्ञान दुखदाई है। नींद खुली, दुख शुरू हुआ। समाधि लाभ व्यक्ति की बात अलग है, जिसे समाधि लाभ है। जिसका मन समाधि में है, सोते सुखी है, जागते सुखी है, सब समय सुखी है। समाधि लाभ, समाधि का अर्थ है मानसिक पीड़ा का अंत। सम आदि, आदि और व्याधि। आदि मानसिक पीड़ा और व्याधि मानसिक शारीरिक पीड़ा। शारीरिक रोग को व्याधि कहते हैं और मानसिक रोग को आदि कहते हैं। समाधि, सम आदि। मानसिक रोग जिसका नष्ट है, मन का दुख जिसका समाप्त है, उसको समाधि लाभ है। जो समाधि में है
वो जागते भी सुखी है, सोते भी सुखी है। सोते तो सब सुखी रहते हैं, लेकिन वो जागते भी सुखी है। वो देखते हुए नहीं देखता, सुनते हुए नहीं सुनता, जानते हुए नहीं जानता, करते हुए नहीं करता। उसकी स्थिति विलक्षण होती है। आवश्यक कर्तव्य को करता है, देखता है, सुनता है, छूता है, चलता है, फिरता है, लेकिन वो अचल है, अपने आप में है। कर्म करे और रहे अकर्मी की दशा उसकी है। यही निष्काम कर्म है। देह द्वार ते जगत ज्ञान है, और जगत ज्ञान है दुखदायी। देह संबंध छूटेगा तब जब सकल वासना जल जाए, सारी तृष्णा जल जाएगी तब। अगर संसार से कुछ पाने की इच्छा और भोगने की इच्छा है, गुरु बनने की इच्छा, महंत बनने की इच्छा, मठाधीश बनने की इच्छा है, तो ये चुंबक खींच लाएगा फिर देह में। कुछ करने की इच्छा, कुछ पाने की इच्छा है, कुछ भोगने की इच्छा है, तो फिर से ये देह धारेगा, ये कर्म संस्कार फिर देह में लाएगा। देह संबंध छूटेगा तब जब सकल वासना जल जाए, सारी वासनाएं जल जाएं, कुछ तृष्णा नहीं, वासनाहीन तृप्त आत्मा। मर जाने के बाद फिर लौटना है कि नहीं, किसी को विश्वास न हो, पता नहीं लौटना है कि नहीं लौटना है। वासना रहती तो देह धरना पड़ता है, ये विश्वास है कि सच है। ऐसा होने पर भी किसी को इसमें बोध न हो, इतना तो समझ सकता है कि जब सारी इच्छाएं शांत हो जाती हैं तो इसी जीवन में मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। जिसकी सारी इच्छाएं शांत हो गई, महातृप्तात्मा, जीवन मुक्ति का आनंद तो सामने है। इसमें तो विश्वास की जरूरत नहीं है, अनुभव का विषय है। करो, देखो। जिसकी इच्छा आपके पास नहीं है, उसका क्या दुख है। आप तंबाकू नहीं खाते हैं, क्या दुख है उसका। बीड़ी पीते, उसके लिए दुख है। तंबाकू नहीं खाते, उसका कोई दुख नहीं है। जहां जहां हमारी इच्छा है वहां वहां पीड़ा है, जहां इच्छा नहीं है कोई पीड़ा नहीं है। और जब सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं तब मन पीड़ा से मुक्त हो जाता है। यही सच्चा ज्ञान है। शुद्ध बिन सहज ज्ञान बिन ज्ञाता, वो बाहरी शुद्ध के बिना सहज उसकी शुद्धि है, और ज्ञान के बिना वो ज्ञाता है, बाहरी ज्ञान नहीं है। ऐसे दुख रहित महात्मा होंगे जो व्याकरण नहीं जानते होंगे, कोई भाषा को ठीक से नहीं जानते होंगे, विधि शास्त्र नहीं जानते होंगे, चिकित्सा शास्त्र नहीं जानते होंगे। वो कहानी बड़ी रोचक है, आप सुने होंगे। नौका पर एक प्रोफेसर आके बैठे, उसने नाविक ने चलाया। प्रोफेसर ने बड़े गर्व से नाविक से कहा, तुम इंग्लिश जानते हो? कि हुजूर नहीं जानता हूं। कि अच्छा, तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा, एक चौथाई हिस्सा डूबा है। आज के जमाने में इंग्लिश नहीं जानते हो। विज्ञान जानते हो? कि हुजूर नहीं जानता हूं। तो तुम्हारा 2 हिस्सा डूबा है। व्याकरण जानते हो? कि हुजूर मैं पढ़ा ही नहीं हूं। कि तो तुम्हारा 3 हिस्सा डूबा है। इतने में आगे चले, नौका नाचने लगे। नाविक ने कहा, हुजूर नौका डूबने वाली है, बचा नहीं पाएंगे। तैरना आप जानते हैं? कि तैरना तो नहीं जानता हूं। कि तो आप पूरे डूबे हैं। वो तो कूद गया बांस फेंक करके, तैर गया। प्रोफेसर साहब डूब गए। एक कहानी है। तैरना जो जानता है उसका जानना सही है। पानी में तैरना तो साधारण बात है। पानी में बहुत से नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं। पानी में तैरना कोई जाने, कभी काम दे सकता है। यहां तैरने की बात है दुख से तैरना। दुख से तैरना जो जाने,
पत्नी ने कुछ कट कह दिया, अब हरदम साल रहा है मन को। कभी दुख दूर होगा? पत्नी बेचारी रोटी देती है, पानी देती है, बिस्तर बिछा देती है, अनेक बार मीठ बोलती है, उसकी याद नहीं है। एक बार कट कह दी, वो मन में साल रहा है और दुखी बने, हरदम दुखी बने हैं। ये दुख कौन दूर करेगा? केवल अनुकूलता अनुकूलता हमें मिलती रहे तो हमें डूबना है। अनुकूलता अच्छी होती कि प्रतिकूलता? ये भी लाओचे ने कहा है, हार अच्छी है कि जीत? हमला करने वाला हारता है, पहले हमला करता वो हारता है। उनकी वाणी बड़ी विचित्र, कबीर वाणी जैसी है लाओचे की वाणी। है तो छोटी पुस्तक लेकिन अद्भुत है। हार अच्छी होती कि जीत? सम्मान अच्छा होता है कि अपमान? सम्मान अच्छा नहीं होता है। सम्मान तो शराब है। हमारा लोग सम्मान करते हैं। सम्मान करने वाले अगर श्रद्धा से करते तो उनका मन प्रसन्न होता है, लेकिन हम अगर अंदर से उस सम्मान में खुश होते हैं तो हम शराब पीते हैं। हमारी लोग आरती करते हैं, सिस्टम से भी आरती होती है, श्रद्धा से भी होती है। जहाँ आरती होती हर प्रकार के लोग होते, सिस्टम है तो चलो भाई हम भी घुमा दें। और किसी को बड़ी श्रद्धा है, अनुराग है, तो जैसे जैसे जिसकी भावना होगी वैसे उसको लाभ होगा। श्रद्धा से कोई आरती करता है उसके मन में प्रसन्नता होगी, लेकिन जिसकी आरती हो रही वो खुश हो रहा है तो नरक में वो डूब गया, वो मिटा। लोग करते हैं, करें, उसमें हमारा कोई लाभ नहीं। अपने आप को सब में से निकाल लेना सच्चा ज्ञान है। दुख इसी से दूर होगा। आपके जीवन का परम लक्ष्य क्या है? दुख से सर्वथा मुक्त हो जाना। और दुख से सर्वथा मुक्ति का रास्ता दुनिया में कहीं नहीं है। दुख बढ़ता है। बड़े बड़े पदों पर जाने वाले रोते हैं। एक छात्र पढ़ता है कॉलेज में, मैं डिप्टी हो जाऊं, कलेक्टर हो जाऊं, कमिश्नर हो जाऊं, क्या पूछना, कार बंगला, लड़के बच्चे। लेकिन डिप्टी कलेक्टर कमिश्नर रोते हैं। हम लोगों का जीवन ऐसा है, सबसे संपर्क होता है। कमिश्नर तो बहुत बड़ा पावर वाला होता है, लेकिन अंदर में पीड़ित है, अनेक बातों को लेकर पीड़ित है। अच्छे अच्छे बड़े अफसर मिलते हैं और अनेक बातों से पीड़ित रहते हैं। दुनिया की उपलब्धियां पीड़ा से मुक्त नहीं कर सकती, पीड़ा बढ़ाती हैं। क्यों पीड़ा बढ़ाती हैं? क्योंकि उसको हम जीत नहीं पाते। धन बढ़ गया, पीड़ा बढ़ेगी। धन बढ़ गया तो धन को जीतें। एक तो सन्मार्ग में खर्च करें, उचित खर्च करें और मोह छोड़ के रखें। सम्मान बढ़ा तो उसको जीतें। सम्मान में खुश न हो। क्षणिक सब चीजें आई गई, क्या इनसे संबंध है? आरती कब तक कोई करता है? प्रशंसा कोई कब तक करता है? कोई कब तक हमारे सामने हाथ जोड़े खड़ा रहेगा? और बहुत समय तक खड़ा रहे तो क्या मिलेगा? सब हवा की तरह भाग जाने वाला है। अंत में कूड़ा कचरा शरीर एक गड्ढे में सड़ेगा, यह आग में राख होगा। इसको क्यों नहीं समझते हैं? असली ज्ञान है दुख से मुक्त रहना, सब समय दुखहीन रहना। और यह ज्ञान बाहरी ज्ञान को कम करने से होगा। जो आज तक आप जानते हैं उसको घटाएं, कम करें। बहुत दुनिया को जान करके बहुत अपने को उलझा लिए हैं। ध्यान में तो सब कुछ जानना खत्म करना होता है, तभी असली ध्यान लगता है। वहां तो शुभ की भी याद नहीं करनी है, अशुभ तो छोड़ ही देना है, शुभ की भी याद करनी नहीं है। मैं शुद्ध चेतन हूं, इसकी याद की भी जरूरत नहीं।
बोध तो है ही है, जो हूं सो हूं। सब संकल्प छूट गया, बस स्वयं शेष रह गया, उसमें कुछ नहीं सोचना है। सारे संकल्पों को छोड़ दो, मौन हो जाओ। छोड़ देना ही मौन है, संकल्पों को छोड़ देना ही मौन है। एक मौन होता है वाणी को बंद कर लेना, लेकिन अंदर में वाणी चलती है। विचार के साथ वाणी निरंतर चलती है। विचार जब शांत होते हैं तब असली मौन होता है। जब विचार नहीं चलते, संकल्प नहीं चलते, यादगिरियां ठप हो जाती हैं, संकल्प शून्य। यही लाओ जी की भाषा में वेली है, घाटी है। पर्वत निर्मित होते और मिट जाते हैं, और घाटी तो शून्य है। तो चीनी भाषा में प्रायः इसका प्रयोग है, लाओ जी की भाषा में इसका बारंबार प्रयोग है, वेली स्पिरिट, खाली आत्मा। वेली घाटी खाली होती है, शून्य होती है। ऐसे अपने मन को शून्य कर दो, उसमें कुछ आरोपित मत करो। पहली साधना की बात अलग है। आप किसी को भगवान मानते हो, किसी को गुरु मानते हो, किसी को महापुरुष मानते हो, संत मानते हो, उसका चित्र मन में लेके ध्यान करो। चंचल चित्त को एकाग्र करने का ये बढ़िया साधन है। पतंजलि महाराज ने भी कहा है, वीतराग विषयमो चित्तम। अनेक साधना बताए चित्त को एकाग्र करने के लिए, तो वह अथवा कह करके वीतराग चित्तम का, वीतराग विषयमो चित्तम। वह अथवा वीतराग पुरुष को विषय बनाना, विषय नाम पदार्थ, आधार। वीतराग पुरुष को अपना आधार बनाओ चित्त को एकाग्र करने के लिए। जिनका राग बीत गया है वैराग्यवान पुरुष हैं। ऐसे संत पुरुष का चित्र अपने मन में लो और उसमें मन को ठहराओ। ये पतंजलि महाराज कहते हैं। ज्योतिनाद बिंदु शब्द किसी में मन को ठहराओ। ये सब आरंभिक साधना में ठीक है। एकाग्रता का अर्थ ही है एक अग्र, एकाग्र एक अग्र, आगे एक है, अनेक नहीं है। किसी महापुरुष का चित्र है, शब्द है, नाद है, ज्योति है, बिंदु है, कुछ है, बस एक है और कुछ नहीं है, और उसी में मन टिका है, तो ये एकाग्रता है। लेकिन ये ध्यान नहीं है। ध्यान या समाधि है जब कुछ न रहे, सन्नाटा, शांत, निस्तब्ध, निशब्द। शरीर न हिलना डुलना निस्तब्धता है, और मन का संकल्प शून्य हो जाना निशब्दता है। निशब्दता और निस्तब्धता पूरी समाधि। ध्यान में बैठो, हिलो डुलो मत। पैर बदलना हो बीच में बदल लो, और कुछ कहीं खुजलाहट हो, कुछ हो, विशेष हो तो कर लो, नहीं तो उसको सह लो और हिलो डुलो मत, निस्तब्ध रहो। न हिलना डुलना निस्तब्धता है। ये तो थोड़े अभ्यास में हो जाता है, लेकिन निशब्दता ये बहुत कठिन है। करने वाले के लिए सरल है, हो जाएगा। निशब्दता, शब्द शून्य हो जाना। विचारों में निरंतर शब्द चलते हैं। विचार शांत होते हैं तो अंदर में शब्द शांत होता है, और ये दशा पूर्ण कल्याण की दशा है। लेकिन जब खाता पीता आदमी काम धंधा करता है तब क्या कल्याण हो जाता है? उस समय निर्विकार रहे। समाधि में निर्विचारता पूर्ण स्थित है, और व्यवहार में निर्विकारता पूर्ण स्थित है। जब समाधि में पहुंचे, विचार शून्य हो गए, शांत, कुछ नहीं सोचते हैं, ये परिपक्वता है, उच्च शिखर है। अगर सोचने में आता है तो दृष्टा बन करके उसका अभाव करो, और सोचना बिल्कुल बंद हो गया तो पूर्ण स्थित है।
व्यवहार में आए तो विकार नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, ईर्षा, चिंता, उद्वेग, कोई विकार नहीं है। विकार विहीन मन, ये व्यवहार में समाधि ही है। तो मैंने कहा था कि ज्ञान, जो बाहरी ज्ञान है, वो अपना महत्व रखता है, लेकिन अंततः आत्मज्ञान ही ज्ञान है। और सब भूल करके स्व में स्थित हो जाना महाज्ञान है, और उसी के लिए समाधि अभ्यास है। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम।